बहन जल्दी से अपने घोंसले के पास चलो, वो गिद्ध शिकारी तुम्हारे घोंसले के पास घूम रहा है, वो तुम्हारे अंडे खा लेगा। हे भगवान, मेरे अंडों की रक्षा करना। टुनटुनी बहन, मैं भी अपने अंडों के पास चलती हूँ। तभी टिकी और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के पास जाती है और देखती है गिद्ध उसके अंडों को खा रहा था। दुष्ट गिद्ध, तुमने मेरा एक अंडा तो खा लिया, अब मेरे बाकी अंडों को छोड़ दो। देख चिड़िया, मैं एक बार में एक ही अंडा खाता हूँ, बाकी 2 अंडों को अपने घर लेकर जाऊंगा और भूख लगने पर खा लूंगा। हा 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 हा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अपने अंडों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। टुनटुनी बहन, मैं इस गिद्ध का ध्यान भटकाती हूँ, तुम इन अंडों को लेकर अपने घोंसले में चली जाओ। इतना बोलकर टिकी चिड़िया गिद्ध पर टूट पड़ती है, लेकिन वो गिद्ध का मुकाबला नहीं कर पाती और घायल हो जाती है। फिर गिद्ध को घोंसले में अंडे नहीं मिलते, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है। बहन, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, चलो बहन, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं नहीं बहन, अब कोई फायदा नहीं है, मेरा आखिरी समय आ चुका है। तुम मेरे अंडों का ख्याल रखना, तुम्हारा खुद का भी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे तुम उन्हें अपने बच्चे समझकर पालना। बहन, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। इतना बोलकर टिकी चिड़िया की मौत हो जाती है। फिर टुनटुनी उन अंडों को अपने अंडे की ही तरह रखने लगी और इंतजार करने लगी कि कब उन अंडों से बच्चे निकलेंगे और कब उसे संतान सुख मिलेगा। मुझे अपने लिए दाना लेने भी जाना है। मैं ऐसा करती हूँ, इन अंडों को छिपाकर चली जाती हूँ, नहीं तो वो दुष्ट गिद्ध इन अंडों को खा जाएगा। इतना बोलकर टुनटुनी अपने अंडों को छिपाकर दाना लेने के लिए चली जाती है, लेकिन गिद्ध पहले से ही उन अंडों की ताक में था। चिड़िया अपने अंडों को छिपाकर खुद को बहुत होशियार समझ रही है, मैं अभी इन अंडों को खाता हूँ। इतना बोलकर गिद्ध अंडा खाने लगता है। कुछ देर दाना चुगने के बाद टुनटुनी अपने घोंसले की तरफ को वापस चल देती है। जैसे ही वो वापस लौटती है, वो देखती है कि वहाँ तो उसका घोंसला ही नहीं था। हे भगवान, मेरा घोंसला कहाँ गया? उसमें तो मेरे अंडे भी थे, पता नहीं मेरे अंडों का क्या हुआ होगा। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से वहीं बैठी हुई थी। तभी अचानक से उसे वहीं गिद्ध दिखाई देता है। वो गिद्ध के पास जाती है। तुमने ही मेरा घोंसला और मेरे अंडे चुराए हैं ना? ए चिड़िया, मेरा दिमाग मत खराब कर। जब तू दाना लेने गई थी तब एक बहुत बड़ा तूफान आया था, तेरे अंडे और घोंसला दोनों को उड़ाकर उस पानी में ले गया। देख, वो पड़ा है तेरा घोंसला। टुनटुनी घोंसले के पास जाती है। घोंसला पानी में तैर रहा था, लेकिन उसमें एक भी अंडा नहीं था। दुष्ट गिद्ध, तुमने मेरे अंडे खाकर मेरा घोंसला तालाब में फेंक दिया, लेकिन तुम तो एक बार में एक ही अंडा खाते हो ना, तो बताओ मेरा बाकी बचा हुआ एक अंडा कहाँ है? ए चिड़िया, ज्यादा बकबक मत कर, तुझे बोल दिया ना यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था, इसलिए तेरे अंडे और तेरा घोंसला तालाब में गिर गए। अगर यहाँ तूफान आया होता तो बाकी पक्षियों के घोंसले भी उड़ जाते, लेकिन नहीं उड़े। तुमने ही मेरे अंडे खाए होंगे। अगर तुम मेरे अंडे मुझे वापस नहीं करोगे तो मैं राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए जा रही हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी जंगल के राजा के पास जाती है। महाराज, उस गिद्ध ने मेरे अंडे खा लिए और अंडे खाने के बाद घोंसला तालाब में फेंक दिया। महाराज, उस गिद्ध ने अभी भी मेरा एक अंडा कहीं छिपाया हुआ है, मुझे मेरा अंडा वापस दिला दीजिए, उसमें से मेरा बच्चा निकलने वाला है। अच्छा, उसने तुम्हारा अंडा खाया है? सिपाही, जाओ और जाकर उस गिद्ध को पकड़ कर लाओ। तभी सिपाही जाकर उस गिद्ध को पकड़ लाते हैं। गिद्ध, तुमने इस चिड़िया का अंडा क्यों खाया? महाराज, मैंने इसका अंडा नहीं खाया, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। इसका अंडा और घोंसला हवा की वजह से दोनों तालाब में गिर गए और अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। चिड़िया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंडे इसी ने ही खाए हैं? महाराज, ये गिद्ध पहले भी उन अंडों पर हमला कर चुका है, इस गिद्ध के कारण ही मेरी एक सहेली की जान चली गई। देखो चिड़िया, मैं बिना किसी सबूत के इस गिद्ध को कुछ नहीं कह सकता। क्या अब तुम मुझे कोई सबूत दे सकती हो कि अंडे इसी ने ही खाए हैं? हाँ हाँ महाराज, मैं आपको सबूत दे सकती हूँ कि अंडे इसी ने ही खाए हैं। महाराज, मैं उस तालाब को सुखाऊंगी, अगर उस तालाब में से अंडा फूटा हुआ निकला तो अंडा इसी ने ही खाया है, और अगर अंडा सही निकला तो वो तूफान से ही तालाब में गिरा होगा। ये तो पक्का सबूत होगा ना महाराज? हाँ हाँ, तब मैं इसे पक्का सबूत मानूंगा, और अगर अंडा फूटा निकला तो मैं इस गिद्ध को सजा दूंगा। इतना सुनकर टुनटुनी तालाब के पास जाती है और तालाब को सुखाने के लिए अपनी चोंच से भर भर कर पानी बाहर निकालती रहती है। मूर्ख चिड़िया, तू बूढ़ी हो जाएगी,
लेकिन तालाब का पानी चोंच से कभी खत्म नहीं कर पाएगी। ना ही कभी तालाब का पानी खत्म होगा और ना ही तू कभी अंडे निकाल पाएगी। हा 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 हा। तुम क्या जानो, एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। मैं अकेली इस तालाब का पानी नहीं सुखा सकती, मुझे किसी से मदद मांगनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी एक पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। बहन मेरी मदद करो, उस दुष्ट गिद्ध ने मेरे अंडे तालाब में गिरा दिए हैं। उन अंडों को निकालने के लिए हमें तालाब को सुखाना पड़ेगा। उस तालाब को सुखाने में मेरी मदद करो। अरे टुनटुनी, तुम पागल हो गई हो क्या? इतना बड़ा तालाब को कोई कैसे सुखा सकता है? जाओ जाओ, तुम तो पागल हो गई हो और मुझे भी पागल कर दोगी। तालाब का पानी सुखाना कोई आसान काम नहीं है कि एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में भेज दो और तालाब सूख जाएगा। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि अगर मैं उस तालाब का पानी दूसरे तालाब में भेज दूं तो वो तालाब सूख जाएगा। मैं ऐसा ही करती हूँ, उस तालाब का पानी किसी और तालाब में भेज दूंगी और वो सूख जाएगा। लेकिन तुम वहाँ दूसरा तालाब कहाँ से लाओगी? थोड़ी ही दूरी पर वहाँ एक दूसरा तालाब है, बस मुझे किसी भी तरह उस पानी को उस तालाब में भेजना पड़ेगा। तभी टुनटुनी अपनी चोंच से पानी के जाने के लिए रास्ता बना देती है। फिर उस रास्ते से होते हुए सारा पानी दूसरे तालाब में चला जाता है और पहला तालाब सूख जाता है। फिर टुनटुनी देखती है कि उस तालाब में अंडे के छिलके पड़े हुए थे। तालाब में तो छिलके पड़े हुए हैं, अब तो साफ हो गया ना कि तुमने ही अंडे खाकर छिलके तालाब में डाले थे। अब मैं ये अंडे के छिलके ले जाकर महाराज को दिखाऊंगी, वे तुम्हें सजा देंगे और मेरा बाकी बचा हुआ अंडा मुझे तुमसे वापस दिलाएंगे। इतना बोलकर टुनटुनी राजा के पास अंडे के छिलके ले जाती है। महाराज, मैंने वो तालाब सुखा दिया और उस तालाब से मुझे ये अंडे के छिलके मिले हैं। अब तो आप मानोगे ना कि इस गिद्ध ने मेरा अंडा खाकर छिलके तालाब में गिरा दिए थे। अब मुझे मेरा दूसरा अंडा वापस दिला दीजिए। दुष्ट गिद्ध, तुझे अब सजा मिलेगी। अगर तू चाहता है कि तेरी सजा कम कर दी जाए तो इस चिड़िया का दूसरा अंडा इसे वापस कर दे। महाराज, ये चिड़िया मुझे झूठा फंसा रही है। सच तो यह है कि ये अंडा इस चिड़िया का है ही नहीं। महाराज, आप ही देखिए, ये अंडा बिल्कुल सफेद है, जबकि इस चिड़िया की जाति के अंडे काले धब्बों वाले होते हैं। अगर ये अंडा काले धब्बों वाला होता तभी ये अंडा इस चिड़िया का माना जाता। बताओ चिड़िया, ये अंडा तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम इस गिद्ध को झूठा फंसवाना चाह रही हो। महाराज, ये अंडे मेरे नहीं हैं, ये मेरी सहेली के थे। इस गिद्ध ने मेरी सहेली को मार दिया और वो ये अंडे मुझे देकर मर गई थी। बस बस, मुझे तुम्हारी कोई झूठी कहानी नहीं सुननी, और अगर तुम फिर से कोई झूठी शिकायत लेकर आई तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगा। चली जाओ यहाँ से। इतना सुनकर बेचारी टुनटुनी दुखी मन से वापस आ जाती है और अकेली एक जगह पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? उस दुष्ट गिद्ध से मैं अपना अंडा वापस कैसे लूं? मुझे कोई तो रास्ता दिखा। उस अंडे से बच्चा भी निकलने वाला है। मेरे जीवन में खुशी आने से पहले ही चली गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने बच्चे को कैसे वापस लाऊं? तभी टुनटुनी की नजर सामने पड़े अंडे जैसे एक पत्थर पर पड़ती है। अरे, ये पत्थर तो बिल्कुल अंडे जैसा लग रहा है। शायद भगवान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। क्यों न मैं इस पत्थर के अंडे को अपने घोंसले में रख दूं, फिर वो दुष्ट गिद्ध इस पत्थर के अंडे को चिड़िया का अंडा समझकर खाने जरूर आएगा। टुनटुनी उस पत्थर के अंडे को अपने घोंसले में रख देती है और वहाँ से थोड़ा दूर बैठकर गिद्ध का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ गिद्ध आता है। इस चिड़िया ने भी अंडा दे दिया, अब मैं इस अंडे को भी खा जाऊंगा। तभी गिद्ध उस पत्थर के अंडे को खा लेता है। वो अंडा गिद्ध के गले में फंस जाता है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। हे शिकारी गिद्ध, क्या हुआ? अंडे खाने का बड़ा शौक चढ़ा है तुझे। अब क्या हुआ? पत्थर का अंडा खाने में मजा नहीं आ रहा? टुनटुनी, मुझे बचा लो, मेरे गले में ये पत्थर का अंडा फंस गया। इसे अपनी चोंच से निकालने में मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बचा लो मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले तुम मुझे मेरा बाकी का अंडा वापस दे दो, फिर मैं तुम्हें इस दर्द से राहत दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। इतना सुनकर गिद्ध टुनटुनी को अपने घोंसले में ले जाता है और टुनटुनी का अंडा उसे मिल जाता है। टुनटुनी अंडा पाकर बहुत खुश होती है। टुनटुनी, तुमने कहा था तुम अंडा लेकर मुझे इस दर्द से राहत दिला दोगी। अब जल्दी से अपनी चोंच से मेरे गले से अंडा बाहर निकालो। हाँ हाँ, मैं अपने वादे पर रहूंगी, फिक्र मत करो। जल्दी ही तुम मरने वाले हो।
मरते ही तुम्हें इस दर्द से राहत मिल जाएगी। वैसे भी अगर तुम जिंदा रहे तो तुम भोले भाले पक्षियों के अंडे ही खाते रहोगे। थोड़ी देर बाद गिद्ध की मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद इस अंडे से सुंदर सा एक बच्चा निकलता है। फिर टुनटुनी उस बच्चे के साथ खुशी से रहने लगती है।